हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप खुश होंगे, अपनी लाइफ में एंजॉय कर रहे होंगे, हैप्पी होंगे। डियर, हमारी दुआ है कि आप लोग हमेशा खुश रहें, पॉजिटिविटी को अट्रैक्ट करें, आपकी लाइफ में ढेर सारी खुशियां आए। ईश्वर करे आपकी लाइफ खुशियों से भर जाए। और डियर, जो आप पॉजिटिव सोच रहे हैं वो आपकी लाइफ में आ जाए। ठीक है डियर, जो भी आप पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट कर रहे हैं जल्द से जल्द आपकी लाइफ में आ जाए, ढेर सारी खुशियाँ आए। और डियर, यहाँ पर आज का टॉपिक है, क्या आप जानना चाहोगे कि आपके बारे में लोग जो हैं वो क्या बातें कर रहे हैं, क्या बातें हो रही है लोगों के बीच में आपको लेकर। और डियर, आज का टॉपिक इसी बात के ऊपर है कि लोग आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं। ठीक है, क्या बातें हो रही है लोगों के बीच में आपको लेकर, किस टॉपिक पर बात हो रही है, लोग आपको लेकर क्या बातें कर रहे हैं। कहीं ना कहीं बहुत कुछ चल रहा है डियर लोगों के दिमाग में आपको लेकर। हो सकता है कि आप जिस तरह से आगे बढ़ रहे हो, अपनी लाइफ में दान पुण्य कर रहे हो, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को प्राप्त कर रहे हो, हासिल कर रहे हो, वो चीजें लोगों को कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा बुरी लग रही है। और डियर, ये भी दिख रहा है कि आप जो है बहुत कुछ अचीव करने वाले हो। आपकी लाइफ में कहीं पर कुछ ऐसी सिचुएशन आई है, कहीं पर कुछ ऐसे हालात आए हैं जहां पर आपने बहुत दुख का सामना किया है, बहुत ज़्यादा उतार चढ़ाव भी आपने अपने जीवन में देखे हैं डियर। फाइनेंशियली आपकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा इशू आया था और आपने कहीं ना कहीं उस फाइनेंशियली इशू से अपने आप को बहुत जल्द निकाला है, बहुत जल्द कहीं ना कहीं चीज़ों को सही करा है। और मुझे ऐसा भी दिखाई दे रहा है कि अभी कुछ सिचुएशन ऐसी हुई है जहां पर आपको दुख का सामना बहुत ज़्यादा करना पड़ा है। यहाँ पर मैं साइन बता देती हूँ डियर। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न की एनर्जी हैवी दिखाई दे रही है, वर्गो भी हैवी दिख रहा है। और डियर, यहाँ पर 2 ऑफ कप्स की एनर्जी है, 2 ऑफ कप्स है, 7 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है। यहाँ पर हमारे पास में किंग ऑफ सोर्ड्स है डियर। जो कार्ड्स निकल रहे हैं वो मैं आपको बता दूंगी। पार्टनर ने किसी तरह का धोखा आपको दिया है। हो सकता है आपकी लाइफ में जो आपका पार्टनर था वहां पर कोई थर्ड पार्टी इन्वॉल्व हुई है। उस थर्ड पार्टी की वजह से आपके लाइफ में काफी बातें हुई हैं, काफी उतार चढ़ाव भी आए हैं। ये भी मुझे दिखाई दे रहा है कि आपकी जिंदगी में कहीं ना कहीं जो सिचुएशन आपने देखी है, जैसे कि लड़ाई झगड़े, बहुत ज्यादा डिप्रेशन या धोखा, तो ये थर्ड पार्टी की वजह से बहुत बदनामी भी हुई है आपकी। आपके रिलेशन में बहुत ज्यादा बातें जो है लोगों के बीच में खराब हो गई है, ये दिख रहा है। कोई हिडन एनर्जी आपके इर्द गिर्द रहती है जिसकी वजह से आपने अपना सब कुछ खो दिया है। कोई तो है जो सीक्रेट तरीके से आपकी एनर्जीज पे काम कर रहा है, कोई तो है जो कहीं ना कहीं बहुत सारी चीजों को लेकर सोचता रहता है आपके बारे में। तो लोग आपके बारे में काफी बातें करते हैं डियर। यहाँ पर बहुत सारी एनर्जीज निकली है, मैं रीड करूंगी तब आपको बताऊंगी कि आपके काम को लेकर भी लोगों को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम है। शादी से रिलेटेड भी आपकी लाइफ में कुछ इशू आ गए हैं, या फिर कोई प्रपोजल आपकी तरफ आने वाला था, या फिर कोई ऐसी सिचुएशन आपकी तरफ आने वाली थी जहां पर हो सकता है कि कुछ लोगों को वो रिश्ता पसंद नहीं था। इसीलिए कुछ लोगों ने कुछ चीजें ऐसी कर दी है कि जहां पर आपका वो रिश्ता जुड़ते जुड़ते ब्रेकअप वाली सिचुएशन में चला गया है। तो उन चीजों को लेकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातें यहाँ पर हो रही है। आपको दर्द में यहाँ पर कुछ लोगों ने पहले भी देखा है और कुछ लोग आपको दर्द में देखना चाहते हैं। जब आप दर्द में होंगे, जब आप तकलीफ में होंगे, तो वो लोग एक सेलिब्रेशन करना चाहते हैं। तो हम कार्ड्स को इकट्ठा रीड करेंगे और देखेंगे कि क्या है आगे की सच्चाई, क्या है जो लोग बाग आपको लेकर बातें कर रहे हैं, क्या है आगे की सच्चाई। ठीक है, यहाँ पर बॉटम की एनर्जी से मुझे जो चीजें दिखाई दे रही है, देखिए सबसे पहले तो बॉटम की एनर्जी ये है। ठीक है, तो हैंगमैन की एनर्जी है, यहाँ पर 4 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, स्टार का कार्ड है। और डियर, यहाँ पर टेम्परेंस है। स्टार का कार्ड रिवर्स आया था, मैं रिवर्स ही लूंगी। ठीक है, आज मैं रिवर्सल ले लूंगी। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जो आपके लाइफ में बैलेंस बनना था, जो आपकी लाइफ में एक अच्छा टाइम आना था, किसी ने ऐसा किया कि वो एक अच्छा टाइम
आपके बारे में भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं, है ना। आपके ड्रीम्स टूटे हैं, आपके सपने टूटे हैं, जहां पर आपको बहुत कुछ हासिल होना था, जहां पर आपके सारे ड्रीम्स पूरे हो रहे थे, किसी ने आपके जिंदगी में लेकर ऐसे उतार चढ़ाव देखे हैं। और मुझे ऐसा लग रहा है कि आप बहुत बड़ी सिचुएशन से गुजरे हो सकता है आइसोलेशन वाली सिचुएशन आपके सामने आई है और आप स्टक भी हुए थे, बीच में कुछ ऐसे हालात आ गए थे, कुछ ऐसी सिचुएशन आई थी कि जहां पर आपको कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों से जूझना पड़ा, बहुत ज़्यादा बुरी चीज़ों ने आपके लाइफ में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करी है, बहुत ज़्यादा दिक्कतें भी खड़ी करी है, ठीक है। तो ये सारी बॉटम की एनर्जीज है, आप देख लीजिए किस तरह की बॉटम की एनर्जीज यहाँ पर निकल के आई है। ये देखिए 8 ऑफ कप्स, आपके जीवन में प्यार का जो कप था, प्यार का जो प्याला था, वो खाली रह गया, कोई मुंह मोड़ के आपकी जिंदगी से चला गया, है ना। उस बारे में भी कई लोग बातें करते हैं। ओके डियर, सारे कार्ड्स जम चुके हैं। चलिए हम रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। साइन में बताना फिर से एक बार चाहूंगी, वर्गो की एनर्जी जो है वो हैवी दिखाई दे रही है, कैप्रिकॉर्न जो है वो हैवी दिखाई दे रहा है डियर, और यहाँ पर जेमिनाई की एनर्जी है और एक्वेरियस की एनर्जी हैवी दिख रही है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न यहाँ पर हैवी दिखाई दे रहा है। उसके बाद में हमारे पास में जो हैवी साइन वो आया है वो है जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस, है ना। और एरीज, लियो, सेजिटेरियस की एनर्जी अच्छी खासी यहाँ पर आई है, ठीक है। कैंसर, स्कॉर्पियो, स्पाइसेस भी हमारे पास में थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा है। क्या आप जानना चाहोगे कि आपके बारे में क्या बातें हो रही है? क्या आप जानना चाहेंगे कि आपके लाइफ, आपका फ्यूचर जो है उसको लेकर तरह तरह की बातें क्यों कर रहे हैं लोग? ऐसी क्या खासियत आ गई है आज जो आपकी बातें निकाली जा रही है? देखिए किसी से किसी का जो अच्छा होता है ना वो भी नहीं देखा जाता है, और जब कुछ बुरा होने लगता है ना तो लोग हवाओं की तरह, मतलब कहते हैं ना कि वायरल कर देते हैं बातों को। इस तरह के कुछ लोग आपके इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। देखिए कुछ खास लोग आपके ऊपर नजर रखे हुए हैं, कुछ खास लोगों ने कहीं ना कहीं आपके ऊपर इतना ज्यादा अपनी नजर गाड़ रखी है कि वो लोग जो है ना बार बार आपकी जिंदगी में, आपके लाइफ में इसलिए नजर रखते हैं कि आपकी बदनामी कर सके, आपके बारे में चर्चा कर सके लोगों से। तो मैंने कहा ना कि हवा, अगर कोई बात होती है तो वो वायरल हो जाती है ना। तो लेकिन जब पुण्य का कोई काम होता है, कुछ अच्छा काम होता है, उसकी तो इतनी खबर नहीं होती है, लेकिन कोई अगर बुरी सिचुएशन आ गई, बुरे हालात आ गए तो उसको तो लोग हवा की तरफ फैला देते हैं। तो ऐसे कुछ लोग आपके इर्द गिर्द रहते हैं जो आपके ऊपर नजर रखे हैं, आपके बारे में कई तरह की बातें करते हैं डियर। वो लोग ये जानना चाहते हैं कि आप इस वक्त किस एनर्जी में हैं। तो उनका पूरा इंटेंशन जो है, पूरी उनकी जो फीलिंग्स यहाँ पर दिखाई दे रही है, आपकी जिंदगी में चल क्या रहा है, आखिरकार आप अपनी जिंदगी में कर क्या रहे हो, आप खुश हो, आप दुखी हो, सारी जानकारी उन्हें चाहिए। मतलब कि उनको अपनी जिंदगी से ज्यादा, अपनी लाइफ से ज्यादा आपकी लाइफ में इंटरेस्ट है, आपकी जिंदगी में इंटरेस्ट है कि आप अपने लाइफ में, आप अपने फ्यूचर में कर क्या रहे हो, है ना। वो चीज दिखाई दे रही है आपकी लाइफ में क्या चल रहा है। भले ही ये लोग अपने सगे दोस्त हो सकते हैं, सगे संबंधी हो सकते हैं, है ना। आपने कभी सोचा भी नहीं होगा इनके बारे में कि ये लोग जो है छुप छुप कर आपके साथ में, मतलब होता है ना कि घर का भेदी लंका ढाए। तो कुछ लोग ऐसे हैं आपके जीवन में जो आप ही के बारे में तरह तरह की बातें कर रहे हैं, तरह तरह की बातों को फैला रहे हैं, आपके बारे में गलत मिथ्य रख रहे हैं। ये मुझे यहाँ पर दिखाई दे रहा है। आपको सोच समझ के यकीन करना होगा डियर इन लोगों पर, क्योंकि देखिए अपनों के भेष में कौन आपका दुश्मन है, अपनों के भेष में कौन आपके साथ में चीट कर रहा है, ये आपको नहीं पता है। लेकिन आपको किसी पर यकीन भी नहीं करना है जब तक आपको नहीं लगता कि ये इंसान जो है मेरे जीवन का सच्चा साथी है या मेरे राज को राज रख सकता है, तब तक आपको किसी के साथ में कोई राज नहीं शेयर करना है, ठीक है। आपके दोस्ती का, आपकी मासूमियत का बहुत फायदा उठाया गया है। यहाँ पर आपके जीवन में कुछ ऐसे खास लोग हैं जो कहीं ना कहीं आपकी जिंदगी में बार बार प्रॉब्लम क्रिएट करते रहते हैं। आपके जीवन में कुछ खास ऐसे लोग हैं जो आपके दोस्त तो बोलते हैं अपने आप को कि यार मैं तेरा खास जिगरी दोस्त हूँ, ये मैं तेरे परिवार का अगर कोई है तो वो बोलते हैं कि भाई हम तुम्हारे बहुत खास हैं, है ना। लेकिन अगर हकीकत देखें तो ये खास दोस्त जो है या खास जो इंसान है वो आपकी मासूमियत का बहुत फायदा उठा चुका है, बहुत फायदा। अब आपको यूनिवर्स का
सपोर्ट मिल रहा है। मुझे ये दिखाई दे रहा है कि आपके लाइफ में जिसने जो करना था वो तो कर लिया, आपको बदनाम करना था, आपके बारे में चर्चाएं करनी थी, तरह तरह की बातों को उड़ाने की कोशिश करी गई, आपके लिए बहुत गलत बातें बोली गई। लेकिन देखिए, आपके साथ में एक दिव्य शक्ति जो है, कहीं ना कहीं यूँ समझ लीजिए कि आपकी तरफ एक प्रपोजल ऊपर वाले की तरफ से आ रहा है, कुछ अच्छा समय आपकी लाइफ में आने वाला है। ईश्वरीय शक्ति जो है आप पर अपनी कृपा दिखा रही है। जो लोग आपके पीठ पीछे गलत सोच रहे हैं या गलत बातें कर रहे हैं, है ना, या गलत प्लानिंग कर रहे थे ताकि आप जो है हमेशा परेशान हो जाओ, ताकि आप जो है टूट जाओ, तो कुछ लोगों की सोच ऐसी थी कि आपके बारे में अगर गलत बातें बोलेंगे, गलत चीज़ें वो लोगों को बताएंगे और वो गलत बातों से आपके लाइफ पर बहुत इफेक्ट पड़ेगा। लेकिन कहते हैं ना, झूठ झूठ ही होता है, सच सच ही होता है। तो आप हमेशा सच और झूठ को समझ पाए हो। अपनी लाइफ में उलझ जाओ, आप परेशान हो जाओ, ऐसी इन लोगों की मंशा रही है। और ये लोग आपको लेकर काफ़ी बातें इसी टॉपिक पर करते रहते हैं। उन लोगों से ईश्वर जो है, एंजल जो है, आपको बचा रहे हैं। हो सकता है कि आपको नहीं पता कि ये लोग कौन हैं, आप उन पर ट्रस्ट कर लेते हैं, आप उन पर भरोसा कर लेते हैं, लेकिन यकीन मानिए कि ईश्वरीय शक्ति जो है, डिवाइन जो है, आपको प्रोटेक्ट कर रहे हैं। उन पागल लोगों से, उन घटिया लोगों से आपको बचाया जा रहा है। यहाँ कोई भी नेगेटिविटी आपको नुकसान नहीं पहुंचा पा रही है। हालांकि बहुत दुख दर्द आपने अपने जीवन में देखा है, फिर भी कोई बार बार आपके वो दुख दर्द को ना देखते हुए आपके जीवन में आने वाली अच्छी अपॉर्चुनिटी, अच्छे पैसे को देख रहा है। आपने जो संघर्ष किया, आपने जो मेहनत की, वो किसी को दिखाई नहीं दे रही है। आज आपके पास में जो चीज़ें हैं, जो आपके सपने हैं, वो पूरे हो रहे हैं, तो लोगों को तरह तरह की बातें याद आ रही है, तरह तरह की बातें वो लोग कर रहे हैं। मुझे एक ऐसी एनर्जी दिखाई दे रही है कि जब आपके सपने टूटे थे, जब आप स्टक हो गए थे, जब आप आइसोलेशन में चले गए थे, तब लोगों ने तरह तरह की बातें तब भी बनाई थी कि आपके जीवन में ऐसा क्या हो गया, कौन उतार चढ़ाव आ गया, या क्या आपकी बदनामी हो गई जो आपको ऐसे हालात से गुजरना पड़ा, ऐसे कैसे इसके सपने टूट गए, पापी है, या इसने कोई पाप किया होगा, है ना, या इसने कुछ तो गुनाह किया होगा जो इसका पार्टनर इसे छोड़ के चला गया, इसको छोड़ के जाने वाली ने क्यों ऐसी हरकत करी। तो तरह तरह की बातें इन लोगों ने करी, तरह तरह की प्लानिंग करी। ना अच्छा देखा जाता है, ना बुरा देखा जाता है, पता नहीं किस तरह के होते हैं ये लोग। तो ये लोग जो हैं आपके बारे में तरह तरह की बातें भी कर रहे हैं, तरह तरह की अफवाहें भी उड़ा रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ पर किसी से डरने की जरूरत नहीं है, आप प्रोटेक्टेड हैं। आपके ऊपर ईश्वरीय शक्ति जो है बराबर से आपका साथ दे रही है, आपको कोई हानि नहीं हो सकती है। ये जो नेगेटिव सोचने वाले लोग हैं, जो नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, वो खुद उलझनों में आ जाएंगे। डिवाइन पर ट्रस्ट करना आपको बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपकी आस्था कमज़ोर पड़ी तो डियर बहुत सारी चीज़ें डगमगा सकती है। इन लोगों का मकसद ही आपकी आस्था को ठेस पहुंचाना है, आपके प्यार को ठेस पहुंचाना है। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग आपके जो आस्था है यूनिवर्स पर, डिवाइन पर, जो ट्रस्ट आप करते हो ना, जो आप स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट हो ना, वो चीज़ें इन लोगों को बहुत बुरी लगती है। आपकी स्पिरिचुअलिटी से कनेक्ट होना, आपकी आस्था होना, इन लोगों को ऐसा लगता है कि आप जब आस्था में लीन होते हो, जब आप पूजा पाठ से जुड़ते हो, या फिर आप जब दुआएं करते हो, या जब आप कोई सत्संग में जाते हो, तो आपका ऐसा है थर्ड आई चक्रा जो है ओपन हो जाता है। आप सही और गलत को पहचान पाते हो, आपका इनर वॉइस जो है वो कहीं ना कहीं आप सुन पाते हो। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, आपका इंट्यूशन आपको गाइड करने लगता है। तो ऐसा सोचते हैं ये लोग कि आपको मार्गदर्शन मिल जाता है। तो ये लोग आपको स्पिरिचुअलिटी से दूर भी करना चाहते हैं, आपका ईश्वरीय शक्ति से भरोसा हटाना भी चाहते हैं ये लोग, है ना। आप अपने दिल की आवाज़ को ना सुन पाओ, आप अपने इनर वॉइस को ना सुन पाओ, आप अपने इंट्यूशन को इग्नोर कर दो। तो ऐसी सोच को रख रहे हैं ये लोग, है ना। अफर्मेशन करते हो आप अच्छी पॉजिटिव, लेकिन ये लोग चाहते हैं कि आप किसी भी तरह का अफर्मेशन, किसी भी तरह की मेडिटेशन आप ना करो। आपके दिमाग में सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक ऊर्जाएं रहे, सिर्फ और सिर्फ नेगेटिविटी घिरे रहे। ये लोग ये चाहते हैं। आपको यूनिवर्स के साथ कनेक्ट होने में ये
ये लोग प्रॉब्लम भी करते हैं और ये प्रॉब्लम कर रहे हैं। देखिए आपके बारे में क्या बातें चल रही है, आपकी लाइफ में बहुत से उतार चढ़ाव आए हैं, बहुत से। डियर मुझे यहाँ पर कार्ड सारे उतार चढ़ाव बता रहा है कि आपने एक ऐसे सिचुएशन से गुजरे हो जिसको आप ही जानते हो कि आपने क्या सहा है। बहुत सी ऐसी सिचुएशन आपके सामने आई थी जहां आपने अपने आप को भी संभाला है। ऐसा नहीं है कि वो सिचुएशन आई है तो आप लड़े हो, आप इतना ज़्यादा टूट के बिखरे हो, इतना ज़्यादा आपको तकलीफ हुई है, आप जिस कदर रोए हो, जिस तरह तड़पे हो ना, वो आप ही जानते हो कि आपने अपने आप को, अपनी सिचुएशन को कैसे संभाला है। दूसरे तो सिर्फ बातें कर रहे हैं, दूसरे तो सिर्फ बातों में ही घी नमक मिर्ची डाल रहे हैं, नमक मिर्ची लगा रहे हैं, लेकिन वो ये नहीं समझ पा रहे कि आपके ऊपर क्या बीती थी, आपने उस दर्द को, उस तकलीफ को कैसे सहा है। उन लोगों को नहीं समझ आ रहा है कि आप कैसी सिचुएशन में थे। बस बातें बनाई जा रही है, आपका मजाक उड़ाया जा रहा है, आपके बारे में तरह तरह की बातें बोली जा रही है। जिस पे बीतती है ना डियर, वही जानता है कि क्या जीवन में हुआ है, क्या जीवन में हो रहा है। जहाँ आपने अपने आप को भी संभाला और अपने लोगों को भी संभाला, अपने ऊपर आई हुई मुसीबतों को भी कहीं ना कहीं झेला है, आपने सामना किया है, डट के सामना किया है। ऐसे नहीं कि पीठ दिखा के भाग निकले, है ना। और इस बात को लेकर भी लोग जो है बहुत चर्चा करते हैं। पास्ट में काफ़ी लड़ाई झगड़ा हुआ आपका, लोगों के साथ में हुआ और हालात जो हैं ख़राब रहे, काफ़ी लोग आपके अगेंस्ट थे। हो सकता है कि आप सही दिशा की तरफ बढ़ रहे हों, लेकिन काफ़ी लोगों ने आपके साथ में ऐसे सिचुएशन क्रिएट करी कि वो आपके अगेंस्ट हो गए। लेकिन आपको कभी ऐसा नहीं था, आपको ये विश्वास नहीं था कि ये लोग आपके अगेंस्ट हो सकते हैं, लेकिन आपने वो पल देखा है जब लोग आपके अगेंस्ट हो गए। और वही लोग थे ये जो जिसके लिए आप हमेशा खड़े हुए करते थे, ये वही लोग थे जिसके लिए आप स्टैंड लिया करते थे, वही लोग थे जिसकी आप हेल्प किया करते थे। लेकिन जब आपको हेल्प की ज़रूरत पड़ी, जब आपको मदद की ज़रूरत पड़ी, जब आपको एक सही मार्गदर्शन की ज़रूरत पड़ी, तो इन लोगों ने भी आपके रास्ते में रुकावटें खड़ी कर दी, आपके रास्तों में लड़ाई झगड़े करना शुरू कर दिए, आपका सपोर्ट करने की जगह मुसीबतों पे मुसीबत खड़ी कर दी, है ना। यहाँ पर ये भी दिखाई दे रहा है कि वो लोग आपके अगेंस्ट हो गए, पर आपने उन सब परेशानियों को हटाते हुए चीज़ों को सही करा है, आपने कभी हार नहीं मानी है। तो यही बात लोगों को चुभती है कि आप कैसे इतने स्ट्रांग हो सकते हो, कैसे आपके अंदर इतनी स्ट्रेंथ और पावर है कि आपके सपने टूट रहे हैं, आपको आइसोलेशन पे लेटा दिया गया, आपकी सिचुएशन इतनी ख़राब हो गई, स्टक हो गए, लोग आपसे बात नहीं कर रहे, मुंह मोड़ लिया, फिर भी आप सब कुछ बैलेंस कर लेते हो। ऐसा कैसे है आपके अंदर, है ना। उस बात को लेकर तरह तरह की बातें लोग कर रहे हैं कि आपके अंदर एक जो स्ट्रेंथ है वो बहुत ही पावरफुल है। आप किसी भी क्षेत्र में अपने आप को खड़ा कर सकते हो, सिचुएशन चाहे कोई सी भी हो, आप डट के मुकाबला कर सकते हो। यही बातें लोगों को बीच में चल रही है और कुछ लोग आपकी प्रशंसा भी कर रहे हैं, कुछ लोग आपकी बुराई भी कर रहे हैं। आपने अपने बल पर अच्छा समय लाया है, ये बात कुछ लोगों को पता है। हो सकता है आपके परिवार के हैं, हो सकता है कोई अड़ोस पड़ोस के लोग हैं जो ये कहते हैं कि इस बंदे ने अपनी लाइफ में एक ऐसा समय देखा है जब खाने के भी लाले पड़ते थे, इस बंदे ने अपनी लाइफ में ऐसी सिचुएशन देखी है कि जब इसके पास सब कुछ था लेकिन अचानक से इसकी ज़िंदगी में एक तूफान आया, इसके सपने, इसके अपने सब बह गए, है ना। तो ऐसी सिचुएशन में भी आपने डट के मुकाबला करा है। तो उन बातों को लेकर भी लोग तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आपका भाग्य, आपके पैसे लोगों को बहुत दिखाई देते हैं। आपने जो भी कुछ कमाया है अपने बल पर, आपने जो भी कुछ करा है अपने बल पर, तो वो चीज़ों को लेकर लोग जो हैं तरह तरह की बातें कर रहे हैं। कुछ लोगों का तो मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि कुछ लोग बार बार आपके ड्रीम्स को तोड़ना चाहते हैं, कुछ लोग बार बार आपकी लाइफ में आने वाली हर एक खुशी को कहीं ना कहीं प्रॉब्लम में करना चाह रहे हैं, ये मुझे दिख रहा है। कुछ लोगों का ऐसा है कि वो आपके लक से, आपके भाग्य से जलते हैं। आपके भाग्य ने आपको जो दिया है, हो सकता है उनके भाग्य में नहीं है, है ना। हो सकता है आप भाई भाई हैं, हो सकता है भाई बहन हो सकते हैं, बुआ जी हो सकती हैं, कोई भी हो सकता है। तो आपका भाग्य देख के कुछ लोगों को बहुत तकलीफ होती है, कुछ लोगों को आपके भाग्य में आई हुई खुशियों को देखकर बहुत तकलीफ हो रही है, बहुत ज़्यादा जलन हो रही है। वो चीज़ भी मुझे दिखाई दे रही है। यहाँ पर ये भी है कि
लक बहुत स्ट्रांग है आपका, है ना। लोग ये कहते हैं कि भाई टूट के भी इंसान जो है कैसे खड़ा हो जाता है, कैसे खड़ी हो जाती है, इसके अंदर कितनी सहन शक्ति है, कितनी सहनशीलता है कि ये हार नहीं मानती है। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है और इसलिए आप इस बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर रहे हो, बहुत ज़्यादा परेशानी में भी हो, पर फिर भी आप सब चीज़ों पर ध्यान दे पाते हो, सब कुछ मैनेज कर पाते हो। कहीं ना कहीं ऊपरी शक्ति आपके साथ में है, मुझे ये दिखाई दे रहा है। कुछ लोग हैं जो आपसे ज्वेलस है, कुछ लोग हैं जो आपके ऊपर काफ़ी कुछ कर चुके हैं, आपको कहीं फंसाना भी चाहा है कुछ लोगों ने। क्यों? क्योंकि देखिए आपको पता है कि आपके लाइफ में कुछ कौन से सिचुएशन कब कैसे कहाँ हुई है। यहाँ पर जो आइसोलेशन में पहुंचे हो कुछ गलत लोगों की वजह से, कुछ गलत लोगों के मेडिटेशन की वजह से, मैनिफेस्टेशन की वजह से आपके जीवन से कोई मुंह मोड़ के चला गया, कोई मुंह मोड़ के दूर चला गया आपसे, बहुत दूर। और कहीं पर मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है गलत लोगों की वजह से आपके लाइफ में जो खुशियां थी वो छिनी हैं। और कुछ लोग ये चाहते हैं कि आप सिर्फ स्टक रहो, आपके जीवन में खुशी नहीं रहे। हो सकता है कि कई लोग आपका बहुत कुछ बिगाड़ना चाहते हैं, कई लोग आपके जीवन में बहुत कुछ खराब करना चाहते हैं, इसीलिए तरह तरह की बातें कर कर लोगों में तरह तरह के गलत चीज़ों को फैलाकर वो लोग बस और बस ये कर रहे हैं कि आप परेशान रहो, आप स्टक रहो, आप आइसोलेशन में रहो। तो बिगाड़ना चाहते हैं, आपकी बसी बसाई दुनिया को बिगाड़ना की एक चाहत लोगों की मुझे यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोग हैं जो आपसे जलते हैं, कुछ लोग हैं जो आपके परिवार की गलत बातें करते हैं। हालांकि उनका हक नहीं बनता है, उनको तो आपके बारे में गलत चीज़ें नहीं बोलना चाहिए क्योंकि आपने उनकी हेल्प करी है। एक वक्त था जब वो लोग भूखे मर रहे थे, एक वक्त था जब उन्हें पैसों की बहुत ज़रूरत थी, लेकिन आपने उनकी मदद करी। आज वही लोग अपने पैरों पर खड़े तो हो गए हैं आपके बदौलत, लेकिन आपकी दुनिया में जो चीज़ें आप हासिल कर रहे हो, आपकी दुनिया में जो चीज़ों को आप पा रहे हो, वो चीज़ों को देखकर उनको जलन हो रही है, ज्वेलस हो रही है उन लोगों को। तो वो लोग जो है ना आपके लाइफ में आने वाली हर एक सक्सेस, हर एक खुशी से कहीं ना कहीं जलते हैं, बद्दुआएं देते हैं कि आपने उनका बहुत कुछ बिगाड़ा है, आपने उन पर एहसान कर दिया, सुना रहे हो, ऐसा वर्ड्स वो लोग यूज़ करते हैं। और कहीं ना कहीं उनके पीछे जो सक्सेस है उसका राज वो खुद को मानते हैं कि भाई हमारी भी तो जिंदगी में ऐसे उतार चढ़ाव आए, हमने भी तो अपने आप में खड़ा हुआ ना, कोई बड़ा बात नहीं है जो इसने अगर इतना कर लिया या खड़ी हो गई तो बहुत बड़ी बातें हो गई। ऐसा यहाँ पर कई लोग बातें भी करते हैं आपको लेकर। ज्वेलस है ना, तो जो लोग ज्वेलस होते हैं, जिन लोगों को अंदर जलन भरी रहती है ना, वो लोग कभी किसी का अच्छा नहीं सोच पाते। जो आपके ऊपर काफी कुछ कर चुके हैं, आपके लिए कुछ नकारात्मक चीजों को भी उन्होंने करा है, वो चीज मुझे दिखाई दे रही है। आपको कहीं फंसाना चाहते थे, कहीं पर उलझाना चाहते थे, ऐसा भी दिख रहा है। आप पर नजर रखते हैं और कुछ लोग तो आपको बहुत स्पाई करते हैं ताकि वो आपके प्रोग्राम को जान सके, ताकि वो आपकी प्लानिंग को जान सके और आप पर नज़र रख सके, और आपकी लाइफ में क्या आ रहा है, क्या चीज़ें हो रही है, उन सब की जानकारी उन लोगों को चाहिए रहती है। जब उनको जानकारी चाहिए तो वो घर में ज़बरदस्ती घुसते चले जाते हैं। जैसे ही उनके पास में सारी जो सीक्रेट बातें हैं पहुंच जाती है, सीक्रेट चीज़ें उनको तक पता चल जाती है, तो फिर वो आपसे कन्नी काट लेते हैं और फिर इधर उधर चुगल करते रहते हैं, इधर उधर तरह तरह की बातें करते रहते हैं। वो चीज़ यहाँ पर दिखाई दे रही है। आपके पीछे बहुत गॉसिप करते हैं ये लोग, आपके पीछे बहुत तरह तरह की बातें की जा रही है कि यार फलाने ने तो कार खरीद ली, पता नहीं कहाँ से पैसा आ रहा है, फलाने ने मकान खरीद लिया, वही पैसा कहीं बिजनेस में लगा लेता, कुछ अच्छा कमा लेता, है ना, ये कर लेता। मतलब अच्छा करे तो भी बुरा, बुरा करे तो भी बुरा। तो लोगों को चुभ रहा है आपका अच्छा बुरा करना, बुराइयां करना उनका काम है। वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में परेशानियां ही परेशानियां आ जाए, और ये गॉसिप करने की वजह ही यही है, तरह तरह की बातें करने की वजह ही यही है कि आपको अच्छा नहीं देख सकते ये लोग। आपकी अच्छी लाइफ को देखकर उनको परेशानी होती है, बुराई करते रहते हैं ये लोग, क्योंकि ये लोगों का साथ आपने नहीं दिया। हो सकता है कि आपने पहले इनको बहुत संभाला, हो सकता है कि आपने पहले इनको बहुत किया,
लेकिन एक समय के बाद होता है ना कि इंसान गद्दार है, धोखेबाज है, उसकी मदद करते रहो, उसको सब कुछ करते रहो, लेकिन जब वो इंसान आपको बार बार धोखा देता है, जब आपके दिल को ठेस पहुंचाता है ना, तो एक लिमिट जो होती है वो क्रॉस हो जाती है, और लिमिट क्रॉस होने के बाद कोई के लिए किसी के दिल में कोई जगह नहीं होती है। बार बार छल्ली करने के बाद उस इंसान को माफ कर पाना बहुत मुश्किल होता है। तो ये 100% है कि ये जो हो रहा है वो उन लोगों को बहुत चुभ रहा है, बहुत परेशान हो रहे हैं वो, क्योंकि आपने जितनी मदद करनी थी कर दी, और इन लोगों ने आपकी मदद करने का बहुत गलत फायदा उठाया। आपने जो पैसा दिया कि भाई आप इलाज करा लो, ये कर लो, उन लोगों ने गलत काम पर वो पैसा लगा दिया, आप ही के ऊपर तंत्र मंत्र कराने में वही पैसा लगा दिया, ताकि आप बर्बाद हो जाओ, आपका बिजनेस खराब हो जाए, आपका लाइफ खराब हो जाए। और ये लोग जो हैं आपकी जिंदगी में आती हुई सेलिब्रेशन को नहीं देख पाए, उन्होंने उस सेलिब्रेशन को नकारात्मक ऊर्जाओं में बांध दिया। आपकी जिंदगी में बहुत जल्द कोई ऐसा सिचुएशन आने वाला था जहां आप बहुत हैप्पी फील करने वाले थे, कोई सेलिब्रेशन करना चाहते थे घर में, कोई ऐसी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते थे घर में जहां पर सब लोग एक साथ हो जाएं, सब लोग मिल जाएं। लेकिन ये बुद्धिहीन लोग जो थे, जो लोग आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं ना, वो लोग अच्छा नहीं चाहते थे, बुराई करना चाहते थे, है ना, क्योंकि ये लोगों का साथ आपने एक टाइम पर बहुत ज्यादा दिया, और एक टाइम पर आपने उनको कहीं ना कहीं कट आउट कर दिया। शायद ये लोगों की नीयत अच्छी नहीं थी, इन लोगों की सोच अच्छी नहीं थी, इनका रास्ता गलत था जो आप देख रहे थे, और आप गलत रास्ते पर इनका साथ नहीं देना चाहते थे। आप चाहते थे कि ये लोग सही रास्ते पर आ जाएं, सही चीज़ों को समझें, तब आप इनको हेल्प करेंगे। लेकिन इन लोगों ने गलत रास्ता नहीं छोड़ा, आपने इन्हें मदद करी, निकल जाओ भाई उस गलत रास्ते से, हेल्प भी करी। लेकिन कहते हैं ना कि गंदगी में जाना था तो गए ही लोग, और ये लोग जब गलत नीयत के साथ में आगे बढ़े तो इनका रास्ता गलत था, इनके डिसीजन गलत थे, आप नहीं चाहते थे, और आप इनसे दूर हो गए, है ना। आपको पता चल गया था कि भाई इनके इरादे गलत है, इनकी सोच गलत है, आपने सोचा भी नहीं था कि ये लोग बहुत नेगेटिव है। आपने इनको बोला भी कि भाई गलत रास्ते पर मत जाओ, गलत रास्ते पर जाना बहुत नुकसानदायक है, पर इन लोगों ने आपकी नहीं सुनी, है ना, नहीं सुनी। मुझे ऐसा लग रहा है इसलिए ये लोग आपको गलत बोल रहे हैं, इसीलिए ये लोग जो हैं आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं, आपको लेकर कुछ ऐसी गंदी बातें भी बोली जा रही है जिससे आपकी इमेज जो है डाउन हो जाए। मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ लोग यहाँ पर आपकी इमेज को डाउन करना चाहते हैं, कुछ लोग आपके अच्छे हंसते खेलते परिवार को खराब करना चाहते हैं। हो सकता है उनका फैमिली में इतना अ, एक तरह से एकता नहीं है जितनी आपके फैमिली में है, तो इन लोगों को देखी नहीं जाती है, इसलिए ये लोग आपको गलत बोल रहे हैं, आपके बारे में बकवास बातें कर रहे हैं। ये लोगों को लगता है कि आप जो हैं वो सबसे बड़े झूठे हो सकता है कि आपको झूठा समझते हैं ये लोग, क्योंकि इनकी सोच है कि आप कभी सच नहीं बताते हो। और वाकई में आप जो हो ना मेरे व्यूवर्स, आप अपनी लाइफ का वो सच किसी को नहीं बताना चाहते जो आपने सहा है। आप अपने दर्द को, आप अपनी तकलीफ को आप अपने तक ही सीमित रखते हो। जो भी सिचुएशन है, हाँ सुख दुख थोड़ा बहुत आप बांट लेते हो, लेकिन आपने अब जब से कुछ चोटें खाई है, जब से आपको कुछ चीजें समझ आई है कि आप जब जब लोगों को बताते हो, आप जब जब लोगों को कहीं ना कहीं जोड़ते हो अपने साथ में, आपको अकेला ही रहना पड़ता है और आपकी जिंदगी में तूफान आ जाता है। तब से आपने अपने आप को शांत कर लिया, तब से आपने अपने आप को सीक्रेट कर लिया। आप किसी से भी अपने सीक्रेट्स अब शेयर नहीं करते हो, क्योंकि आपको ट्रस्ट नहीं रहा, आपको ट्रस्ट नहीं रहा, किसी पर विश्वास नहीं रहा। जो लोग आपको झूठा बोलते हैं, आप अब झूठे बन के दिखाना चाहते हो, आप अब वही रास्ता अपनाना चाहते हो जो लोग आपको बोल रहे हैं। आप उन लोगों से, जो लोग आपको कह रहे हैं कि आप मतलबी हो, तो आप अब यही सोच के बैठे हो कि नहीं यार, अब मुझे मतलब की ही दुनिया में मतलब तक ही सीमित रहना है, क्योंकि जरूरत से ज्यादा कर देना, जरूरत से ज्यादा लोगों को दे देना भी कभी कभी गलत होता है। तो आप अब मतलब से मतलब रखोगे, ज़्यादा किसी के लिए नहीं करोगे, ज़्यादा किसी पर अपना टाइम, ज़्यादा किसी पर अपना पैसा नहीं दोगे, क्योंकि इन लोगों की वजह से ही आपके जो सपने थे वो चकनाचूर हुए हैं। आपकी ज़िंदगी में एक आइसोलेशन वाली सिचुएशन आई, एक स्टक सिचुएशन आई, वो चीज़ मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही है ना।
देखिए, जैसे दूध के धुले हों आपके पार्टनर, या फिर आपके साथ में जो लोग गलत कर रहे हैं वो लोग, देखिए यहाँ पर मुझे पार्टनर का नाम आया, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि पार्टनर ने भी आपको किसी तरह से कंपेयर किया है किसी के साथ में, है ना? तो तरह तरह की बातें हो रही है, कंपेयर किया जा रहा है आपको किसी ना किसी के साथ में। फैमिली मेंबर्स जो हैं वो कंपेयर कर रहे हैं कि आप कैसे हो, वो कैसे हैं, क्या सिचुएशन है, वो चीजें मुझे यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। यहाँ पर लापरवाह भी कहते हैं लोग आपको, हालांकि ऐसा कोई काम आपने नहीं किया है, कभी बाई चांस भूल चूक हो गई, लेकिन लोगों ने उस भूल चूक को आपको लापरवाह बना दिया। आप सभी को एक नज़र से देखते हो, कभी किसी के बारे में गलत नहीं सोचते हो, ऐसा नहीं करते हो कि ये आपका अपना है तो आप इसके साथ में अलग व्यवहार करें, या फिर वो बाहर वाला है तो उसके साथ आप सच का साथ सच से देते हो, झूठ को आप अपने गले नहीं लगाते हो। ये मुझे दिखाई दे रहा है, और ये बात लोगों को कहीं ना कहीं चुभ रही है कि आप सच को बहुत मायने दे रहे हो। एक नज़र से देखते हो ना तो आपको समझ आ जाता है कि कौन इंसान कैसा है, कौन इंसान क्या बोलना चाह रहा है, वो चीज़ आप जान जाते हो। मुझे ऐसा दिख रहा है कि आपको किसी की गॉसिप से, बुराई से कोई फर्क नहीं पड़ता है मेरे व्यूवर्स, क्योंकि जिसको जितनी बुराई करनी है कर लो, जिसको जितनी गॉसिप करनी है कर लो। मेरा खुदा जानता है, मेरा ईश्वर जानता है कि मैं कैसी हूँ, मेरे ईश्वर को पता है कि मैं कैसी हूँ, मैं कहाँ से क्या कर रही हूँ, क्या सिचुएशन है, ये सब चीज़ें यहाँ पर निकल के आ रही है। कुछ लोग आपको लेकर डाउट में थे, उनको अब क्लियरिटी मिली है, इनकी नज़र में आप बहुत बुरे हो, है ना? कुछ लोगों को देखिए, कुछ जंगली लोग जो होते हैं जो कहीं ना कहीं गॉसिप करते हैं, तो कुछ लोगों ने आपके बारे में गलत गलत मिथ्य फैला दिया था, गलत गलत बातें फैला दी थी। अब क्या हो रहा है कि वो जो गलत बातें हैं वो हट रही हैं, तो सच सामने आ रहा है। जब सच सामने आ रहा है तो हकीकत सामने आ रही है, तो हकीकत सामने आ रही है तो लोगों को समझ आ रहा है कि लोगों ने दूसरों की बातों में आकर, गलत लोगों की बातों को सुनकर अपने रिश्ते को खराब कर दिया। तो कुछ लोगों को एहसास भी हो रहा है यहाँ पर आपने इनका कोई झूठ या साजिश का पर्दाफाश किया था, वो चीज दिख रही है। तब से ये लोग जो है बुराई को अपने सीने में पाल रहे हैं। कुछ लोग हो सकते हैं जो लोग बहुत ही ज्यादा गंदे काम करते थे, जो लोग बहुत ही ज्यादा गंदी चीजों में इन्वॉल्व थे, और उन लोगों का सच आपने दुनिया के सामने लाने की कोशिश करी थी, उससे उनकी रेपुटेशन, उससे उनकी इज्जत पर दाग लगा था। लेकिन वो लोग आपकी इज्जत पर दाग लगाना चाहते हैं, वो लोग आपकी इज्जत को तार तार करना चाहते हैं। आपके हो सकता है कि कोई झूठ या साजिश का पर्दाफाश किया जा रहा है, आपके अगेंस्ट कोई षड्यंत्र रचा जा रहा है। इन लोगों को गलत चीजें आपके ऊपर ब्लेम करनी थी, इन्होंने करी है। ठीक है, देखिए, आपकी ज़िंदगी में बहुत उतार चढ़ाव आए, बहुत बुरी बुरी सिचुएशन आई, लेकिन आपने अपना पूरा फोकस जो है ना वो अपने काम पर किया। आपने अपना पूरा फोकस जो है अपने काम पर करते हुए अपने भाग्य को सही करा है। आपको पूरा भरोसा था कि आपका भाग्य चमकेगा, आपकी किस्मत के सितारे जो हैं जगमगाएंगे, है ना? और आप अपने में मस्त रहें। और मुझे ऐसा दिख रहा है कि इस इंसान ने, जिसने आपकी बुराई करी है, जिसने आपकी गॉसिप करी है ना, दूसरों की लड़ाई में ज्यादा ताका झाकी करता रहता है, दूसरों की लड़ाई के बारे में इसको इंटरेस्ट बहुत आता है। उसकी वजह से आपको यहाँ पर बहुत कुछ सहना पड़ा है, क्योंकि देखिए, जो लोगों को दूसरों की बातों में, दूसरों की जिंदगी में क्या हो रहा है तो वो क्या खोजबीन करते रहते हैं, तो ये लोग ऐसे ही हैं कि कुछ खोजबीन करते रहते हैं। आप किसी की परवाह नहीं करते हो डियर अब, क्योंकि आपने बहुत दूसरों की परवाह करी, आपने बहुत ज्यादा सोचा। लेकिन अब आप चाहते हो कि भाई आपका जो भी डिसीजन हो वो अपने लिए हो, अपने लिए आप सोचना चाहते हो, किसी और के बारे में आप नहीं सोचना चाहते, आप किसी की परवाह नहीं करते हो। कई लोग आप पर नाराज भी होते हैं, कई लोगों ने तो इतने गंदे वर्ड्स यूज किए हैं, गंदी बातें आपको बोल दी है, आपकी आंखों में आंसू रहता है, क्योंकि देखिए, आपके जब एक ऐसे दिन थे जब आप बहुत परेशान थे, जब आप बहुत टूटे हुए थे, तब आपका साथ देने कोई नहीं आया था, है ना? लेकिन जब बहुत बुरे लोग होते हैं ना, वो लोग आते हैं
तो सिर्फ और सिर्फ अगर कोई बदनामी वाली बात हो, कोई छुपाने वाली बात हो, उसको उजागर करने में उन लोगों को बहुत मजा मिलता है, बहुत मजा। तरह तरह की गॉसिप की जा रही है। आपका हक मांगना इन लोगों को पसंद नहीं आ रहा है। हो सकता है कि आप जो हैं मेरे व्यूवर्स, आप अपनी लाइफ में एक आगे बढ़ने की तरफ ध्यान दे रहे हैं। आप चाहते हो कि आपका जीवन जो है सुधर जाए, आपकी लाइफ में अपॉर्चुनिटी आ जाए, और आप उस अपॉर्चुनिटी को पाने के लिए, आप उस सक्सेस को पाने के लिए अब कुछ चीजों को हैंडल करना चाहते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि हक मांग रहे हो आप, जो भी अपना हो सकता है, भाई बहन चाचा बाबाओं के बीच में आप रह रहे थे, आपने अभी तक आपकी स्थिति अच्छी चल रही थी, लेकिन अचानक से आपकी स्थिति खराब हो गई। आप अब अपना हक मांग रहे हो कि भाई इस मकान में मैं रहूंगा या मकान बेचना चाहता हूँ। तो जो हक आप मांग रहे हो वो लोगों को पसंद नहीं आ रहा है, बल्कि आपको इन लोगों ने बहुत यूज किया है, और यूज करके कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं आपके लाइफ में जबरदस्ती घुस के बैठे हुए हैं। अब आप इनका सुन नहीं रहे होंगे। हो सकता है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो आपके ऊपर अपना प्रेशर बनाने की कोशिश करते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहीं ना कहीं जबरदस्ती आपके जिंदगी में इन्वॉल्व हो गए हैं, अकड़ते हैं। लेकिन आप सब समझते हो, आप उनके गुस्से को सहन करते हो, आपने बहुत कुछ करा है, लेकिन क्या मिला आपको? उनका गुस्सा आपने सहा, उनकी जो खुन्नस थी वो आपने सही, उनकी अकड़ को आपने सहा, है ना। सब कुछ आप सहते रहे, सब कुछ सहने को आप तैयार रहे हो डियर, लेकिन वो लोग फिर भी आपके बारे में गॉसिप कर रहे हैं। ऐसा लोगों को दिखा रहे हैं कि आप जो हैं, आप किसी के वफादार नहीं हो, आपका उन्होंने इतना करा है और आप जो हो कहीं ना कहीं उनको धोखा दे रहे हो। तो कुछ लोग जो है ना यहाँ पर आपके जिंदगी से, आपके अच्छे समय से बहुत परेशान है, तरह तरह की बातें कर रहे हैं, बदनाम करना चाहते हैं, नेगेटिविटी फैलाना चाहते हैं रिश्ते में आपके। आपको बदनाम करके वो लोगों को बहुत सुकून मिलने वाला है। हो सकता है आपकी जॉब चली जाए, इसलिए भी इन लोगों ने कुछ प्लान किया था, और कुछ लोगों की जॉब गई है। मुझे यहाँ पर दिख रहा है कि काम धंधे से आप छूट गए हो, आपके पास पैसे नहीं आ रहे हैं, बहुत बुरे दिन आपने देखे थे। लेकिन अब शायद हो सकता है कि अब आपकी लाइफ में एक पॉजिटिविटी आ रही है, अब आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं अच्छा समय आ रहा है, आपको ग्रोथ मिल रही है, आपका प्यार जो है लौट आया है। तो वो लोगों से देखा नहीं जा रहा है ना। जहां पर आपका पार्टनर आपसे मुंह मोड़कर चला गया था, वो पार्टनर शायद आपकी तरफ अपना प्रपोजल लेकर आ रहा है, आपकी तरफ अपना पछतावा लेके आ रहा है कि उससे गलती हो गई, दिल टूट गया था, दिल तोड़ दिया था। वो आपकी तरफ एक प्रपोजल लेके आ रहा है, यूनिवर्स ला रहा है, उसको पुश कर रहा है आपकी तरफ। तो ये बातें उन लोगों तक पहुंच गई है कि आपकी जिंदगी में एक सुधार आ रहा है, आपकी जिंदगी में एक अच्छा टाइम आने वाला है, और अच्छी चीजें आपके भाग्य में होने वाली है, आपका भाग्य बहुत उज्जवल होने वाला है। बस वही चीजें उनके दिमाग में घूम रही है कि कैसे ये सब चीजें पलट गई है, कैसे आपका भाग्य एकदम से इतना अच्छा हो गया है। जब आपने एक दर्दनाक हालत में अपना टाइम बिताया, तब इन लोगों ने क्या बोला कि अरे बहुत बुरा है, इसके कर्म अच्छे नहीं रहे, इसने ऐसी सिचुएशन क्रिएट करी, तभी तो इसको इससे कर्म भुगतने पड़े, है ना। तब भी इन लोगों ने तरह तरह की बातें करी। आपके अपने ही हैं जो बार बार शायद आपको नीचा दिखाना चाहते हैं। आपसे पैसों की हेल्प ली थी किसी ने और आपका पैसा खा लिया। जब आपने पैसों का कहीं ना कहीं जिक्र करा तो ये लोग आपके पराये हो गए, आपके दुश्मन हो गए। वो चीज दिखाई दे रही है। कोई तो है कंटिन्यू आपकी सक्सेस से जल रहा है, कोई तो है आपकी लाइफ में चीटर जो बार बार आपके साथ में चीट करता है और आपकी बदनामी करवाना चाहता है। आपको यहाँ पर सावधान रहना है। कोई है जो आपकी मेहनत से जलता है। आपका कर्म, आपका भाग्य आपका साथ दे रहा है। आपके कर्म में, आपके भाग्य में आपका बहुत कुछ लिखा हुआ है। आप आगे बढ़ रहे हो और ये बात उनको पता है। हो सकता है उन लोगों ने किसी से पूछा होगा तो किसी ने कहा होगा कि आपका लक बहुत अच्छा है, चाहे कितनी भी परेशानी क्यों ना आ जाए, पर ज्यादा टाइम तक कोई परेशानी, कोई बुरी चीजें आपको नहीं परेशान कर सकती है। तो वो चीज यहाँ पर दिखाई दे रही है, क्योंकि आपका भाग्य के साथ साथ ईश्वरीय शक्ति जो है आपको सपोर्ट कर रही है। हालांकि वो जो अफवाह फैलाने वाले जो लोग हैं, वो लोगों ने नकारात्मक ऊर्जाओं को आपके लाइफ में, आपके जीवन के हर सेलिब्रेशन में इन्वॉल्व करा है, ताकि आप जो है
कहीं ना कहीं खत्म हो जाओ, ताकि आप जो है दिल टूट जाए आपका ऐसे बुरी सिचुएशन से, आप हार जाओ। आपके शादीशुदा जिंदगी के बारे में भी बकवास की जा रही है कि आपका पार्टनर आपको छोड़ के चला गया, ब्रेकअप हो गया, शादी का रिश्ता होते होते टूट गया। तो बहुत तरह तरह की बातें की जा रही है आपके काम को लेकर, आपके जॉब को लेकर। शायद कोई बहुत ज्यादा जलता है आपके जॉब प्लेस से, हो सकता है, जिसको ये बात बहुत बुरी लगती है कि आप जो है सबके पसंदीदा हैं, आपसे सब लोग कितनी रिस्पेक्ट से बात करते हैं, आपको सब लोग कितना एडमायर करते हैं, लेकिन उसकी इतनी मेहनत करने के बावजूद, उसका इतना करने के बावजूद लोग उसको गलत चीज़ों से ही देखते हैं, गलत बातों को ही बोलते हैं, उसके अंदर कमियां ढूंढते हैं। तो कुछ लोग हैं जो आपको लेकर लड़ना भी चाहते हैं, कई लोग ऐसे सामने से लड़ते हैं, कई लोग पीछे से आपसे फाइट करते हैं। आपकी जो आस्था है, आपकी स्पिरिचुअल अवेकनिंग है, उसमें अड़चन डालना चाहते हैं कुछ लोग आपके। हो सकता है आप जो बार बार पूजा पाठ में जाते हैं, दरगाह पे जाते हैं, मंदिर में जाते हैं, पूजा पाठ करते हैं, मंत्र अभिमंत्र करते हैं, हवन करते हैं, इन सब चीज़ों से लोगों को ऐतराज है। वो बार बार यही बोलते हैं कि पूजा पाठ के बहाने पता नहीं क्या गुल खिलाने जा रही हैं, क्या गुल खिला रही है, इसकी सच्चाई तो यही जाने, क्या सच्चा है क्या झूठा है, किसी से मिलने तो नहीं जाती है। तो तरह तरह की बातें लोगों के दिमाग में चलती है, पूजा तक को नहीं छोड़ा इन लोगों ने। तो ऐसी गंदी सोच रखने वाले लोगों से आपको सावधान रहना है। यूनिवर्स आपकी जिंदगी में एक अपॉर्चुनिटी ला रहा है, आपकी जिंदगी में एक अच्छा पल ला रहा है। आप जब जब आगे बढ़ते हो, लोग आपको पीछे खींचते हैं। जब जब आप सक्सेस को पाना चाहते हो, पा ही लेते हो, लेकिन लोग आपकी जिंदगी में रुकावटें खड़ी करते हैं, चीटिंग करते हैं, है ना, धोखा करते हैं। तो वो चीज यहाँ पर निकल के आपके आ रही है। आपकी मेहनत, आपका प्यार, आपकी लगन आपको पैसा दिला रही है। आगे बढ़ने का एक रास्ता खोल रखा है यूनिवर्स ने, डिवाइन ने। लोग भले ही आपके बारे में तरह तरह की बातें कर ले, तरह तरह की चीज़ें कर ले, लेकिन डियर आप ये जान लीजिए कि आपको ईश्वरीय शक्ति जो है सपोर्ट कर रही है। आपकी तरफ नए रास्ते खुल रहे हैं। कोई कितनी भी आपकी लाइफ में प्रॉब्लम क्यों ना कर रहा हो, लेकिन आप यूँ समझ लीजिए कि आपकी ज़िंदगी में जो पल है, जो रुकावटें हैं, वो बहुत जल्द दूर हो जाएगी और न्यू बिगनिंग आपकी लाइफ में आएगी। न्यू प्रपोजल, कोई ऑफर, कोई ऐसा बड़ा प्रोजेक्ट आपको मिलने वाला है जिसके लिए आप दिन रात लगे हुए थे, और देखिएगा कि ये प्रोजेक्ट आपको मिलेगा, क्योंकि वो लोग आपके इस प्रोजेक्ट को कहीं ना कहीं आपके उस सेलिब्रेशन में प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे, चाह रहे थे कि वो सेलिब्रेशन आप ना मना पाओ, आपकी जिंदगी में वो समय ना आ पाए, आपकी जिंदगी में नेगेटिविटी आए, है ना। कुछ लोग ऐसे थे जो कहीं ना कहीं आपकी टूटती हुई शादी को देखकर बहुत हंस रहे थे। कुछ लोग ऐसे थे आपके ऊपर जो भी स्पेल वर्क हुआ था, जिसकी वजह से आपकी जिंदगी में बहुत ज्यादा बेचैनी, बहुत ज्यादा दिक्कतें आ गई थी, है ना। आपका पार्टनर बहक गया था, आपका पार्टनर जो है इधर उधर चला गया था, चीटिंग हुई थी आपके साथ में, बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, चोरी हुई घर में। तो कुछ लोगों की तरह तरह की बातें कि भाई हराम का पैसा है, हराम में ही जाता है, बेकार चीजें हैं। आपकी मेहनत को किसी ने नहीं देखा, आपने जिस तरह से पैसा कमाया वो किसी को नहीं दिखा। आपके पास में आया हुआ पैसा, आपके पास में आई हुई चीज उन लोगों को इतनी बेकार लग रही है कि आपने गलत तरीके से पैसा कमाया। उनकी सोच है ये, गंदी सोच को रखते हैं। आप लोगों की हेल्प करते हैं, आप लोगों को उधार दे देते हैं, आप लोगों को सही रास्ता दिखाते हैं, उनकी मदद करते हैं। इस बात से भी इनकार है कि इतना पैसा इसके पास कहाँ से आ रहा है। अगर मदद करनी है तो अपनों की करे ना, अपनों की तो मदद करता नहीं है, अपने सगे भाई बहनों को तो देता नहीं है, देती नहीं है ना। दूसरे लोगों को बड़े सगे मान रही है, वही दूसरे आएंगे इसकी हेल्प करने। ऐसी बातें कर कर ये लोग जो हैं आपकी जिंदगी में इनबैलेंस लाने की कोशिश कर रहे हैं। आपके लाइफ में जो एक सक्सेस आ रही है उसमें प्रॉब्लम को क्रिएट करने की कोशिश करी जा रही है। आपके अपने आप से मुंह मोड़ ले ऐसी सिचुएशन क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं ये लोग। तो ये जो भी लोग हैं ना आपके इर्द गिर्द हैं और डियर नेगेटिव नकारात्मक सोच ये रखते हैं, आपकी ज़िंदगी में प्रॉब्लम ये खड़ी करना चाहते हैं आपके, मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि ये जो लोग हैं आपके बारे में इतनी बकवास बातें कर रहे हैं कि शर्मनाक बातें इन्होंने करी है। जहां पर शायद कोई अपना होता ना तो ऐसा नहीं करता, लेकिन आपके अपनों ने इतनी शर्मनाक हरकत कर दी है, इतनी शर्मनाक बातें कर दी है जिसके लिए शायद ईश्वर भी इन्हें माफ़ नहीं कर पाएगा। आपने इनको अपना समझा और इन्होंने ऐसे
पीठ के पीछे से खंजर घोंपा है कि आपका दिल जो है दुखी हुआ है। आपके अपनों ने सबसे ज़्यादा कहीं ना कहीं ठेस पहुंचाई है आपके अपॉर्चुनिटी में, आपके ज़िंदगी में, आपके आते हुए प्यार को किसी ने छीना है। हो सकता है कि आपकी ज़िंदगी में जो सक्सेस आ रही थी उसमें किसी ने टांग जरूर अड़ाई है, और किसी तरह की नकारात्मक ऊर्जाओं को यूज़ करके, नकारात्मक चीज़ों को यूज़ करके आपके जीवन में कहीं ना कहीं स्टक सिचुएशन क्रिएट करिए। कोई चाहता है कि आप अपनी ज़िंदगी से हार कर निकल जाओ, चले जाओ। इतने सारे प्रॉब्लम्स, इतनी सारी सिचुएशन क्रिएट करना चाहते हैं कि आपको कदम कदम पर धोखा मिले। तो कुछ लोग हैं जो आपको कदम कदम पर धोखा देने की कोशिश कर रहे हैं, आपके साथ में विश्वासघात कर रहे हैं और आपकी बर्बादी देख रहे हैं ये लोग। आपको सतर्क रहना है, यहाँ पर सतर्क रहिए, क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है। क्योंकि आंख मूंद कर किसी पर भरोसा मत कीजिए, ट्रस्ट कीजिए, पर उस पर कीजिए जिस पर आपका दिल गवारा करे। पहले सोचिए समझिए, सब कुछ करिए, उसके बाद में कीजिए। अपनी अचीवमेंट, आप जो अचीव कर रहे हो, आपके पास में जो सक्सेस आ रही है, किसी से शेयर ना कीजिए। क्योंकि अगर आप अपनी जो सक्सेस है, आप अपनी जो प्रॉस्पेरिटी आपकी तरफ आ रही है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी तरफ आ रही है, जब आप किसी से शेयर कर देते हो तो आपको नहीं पता कि ये लोग आपके वेलविशर हैं या आपके एनिमीज हैं, और आप उन गलत तरीके से, गलत लोगों के बीच में अपनी वो अपॉर्चुनिटी को खो देते हैं। तो यूनिवर्स आपको यहाँ पर यही गाइड कर रहे हैं कि प्लीज़ किसी पर ट्रस्ट करने से पहले या किसी को बताने से पहले अपने इंट्यूशन की सुन लीजिए, 100 बार सही और गलत को पहचान लीजिए, फिर जाकर किसी काम पर पैसा लगाइए, एफर्ट्स लगाइए उस चीज़ को सही करने में। बेहिचक सोचे बगैर कोई काम नहीं करना है। आपके रियूनियन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। जिन लोगों ने आप दोनों के बीच में ब्रेकअप कराया था, आपका पार्टनर छोड़ के चला गया था, अब शायद हो सकता है रियूनियन का वक्त है। लोगों को ये समझ आ गया है कि आपका पार्टनर आपकी तरफ लौट रहा है, और जब वो लौट जाएगा, जब वो आपकी ज़िंदगी में आ जाएगा, तो आप संभल जाओगे, आप संवर जाओगे। और आपके संभलने से, संवरने से उन लोगों को ऐतराज़ है, आपके सपने पूरे होने से उन लोगों को ऐतराज़ है। इसीलिए वो चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी में नेगेटिविटी बनी रहे, आप डिप्रेशन में रहो, आपके थॉट्स जो हैं वो कंफ्यूज रहें, आप क्लियरिटी आपको नहीं मिल पाए, आप कोई चीज़ को समझ नहीं पाएँ, आप अपॉर्चुनिटी को ना समझ पाएँ, आप अपनी लाइफ में सक्सेस को ना समझ पाएँ। बस इसी सोच के साथ ये लोग जो हैं गॉसिप कर रहे हैं। लेकिन आपको यहाँ बिल्कुल परेशान नहीं होना है, क्योंकि यहाँ पर मुझे ऐसा लग रहा है कि डिवाइन की तरफ से आपकी तरफ बहुत कुछ आ रहा है, बहुत कुछ आ रहा है। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू डिवाइन जरूर लिखिए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि यहाँ पर दिख रहा है कि आपकी लाइफ खुशियों से भरने वाली है। ओके डियर।